नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था और हम सीधे सेंटर पर खड़े हुए और लोगों से जानते हैं कि एग्ज़ाम कैसा रहा और क्या क्या क्वेश्चंस आए। कितने क्वेश्चंस किए आपने? सर हमने 80 क्वेश्चन किए हैं। आपने 75 अटेम्प्ट किया। आपने कितने किए? 100 किए। 78। सर 70। किस तरह के क्वेश्चन थे? क्या करंट अफेयर्स में क्या क्या? क्वेश्चन ये था कि गली बॉय को जो अवार्ड मिला था ना एक्टर का, वो था। और उसमें करंट अफेयर्स का फिल्म फॉर 2020 अवार्ड किसको मिला था? अच्छा अच्छा, और क्या क्या सवाल थे? और क्वेश्चन था कि म्यूजिक के लिए अवार्ड कौन सा होता है, ग्रैमी अवार्ड होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस थे। ज्योग्राफी से था 49 पैरेलल था, साउथ कोरिया जो उसके बीच 49 पैरेलल है ना, एक उसका क्वेश्चन था। और एक था क्या सूर्य का जो प्रकाश चमकता है उसके भाग को क्या बोलते हैं। एंड सेक और था उसमें। और 57 में प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? सिराजुद्दौला। इस टाइप के ठीक नॉर्मल क्वेश्चन थे जैसे। और राष्ट्र सुरक्षा परिषद संघ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन थे। जलियांवाला बाग का था सवाल। दो क्वेश्चन आए थे उसमें। दूसरा क्या सवाल था? एक तो ये था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, डेट पूछी और सन पूछी था उसमें। और उस टाइम वायसराय कौन था? अच्छा, कल्चर और हिस्ट्री या किसी? कल्चर से सर नो, कल्चर से कोई क्वेश्चन था। हिस्ट्री में सिर्फ यही थे, प्लासी का युद्ध का था। एनएनपी से जो होता है ना, नेशनल नेट प्रोग्रेस, जो उसकी फुल फॉर्म थे, उससे एक क्वेश्चन था जीडीपी से रिलेटेड वाला। सर ज़्यादा अच्छा नहीं रहा बट टफ था। क्या क्या क्वेश्चन थे, कुछ याद है सवाल? ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा, क्वालिटी से क्वेश्चन था क्या हमारे नागरिक में जो संशोधन किए गए मौलिक कर्तव्य किससे ऐड किए गए हैं, वो क्वेश्चन था। बायो से क्या था? वायु से क्वेश्चन था। हृदय से रिलेटेड जितने भी अंग होते हैं ना, परिसंचरण और रुधिर वाहिका, उसका ही छोटे हाथ का उसका क्वेश्चन था कि परिसंचरण में कौन भाग लेता है। फिजिक्स में हाँ, उसकी एक ऐसा यूनिट पूछी गई थी उसमें। नहीं वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी होता है ना, वो पूछी गई थी। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन था, कंप्यूटर्स में ऑक्सिलरी मेमोरी पूछी गई थी। उसमें था कंक्लूजन दिया था, जो उसमें रीजनिंग होता है ना, रीजनिंग में कंक्लूजन होता है, उसका था नीट में। वो था नीट में कि जैसे अगर हम नीट करते हैं तो हम फॉर्म भरने के लिए नीट कंपलसरी है या नहीं, तो उसका कंक्लूजन में दिए गए थे। स्टेटमेंट में एक था पायलट से रिलेटेड था कि कुछ पायलट कुछ खिलाड़ी नौसिखिए हैं और सभी पायलट खिलाड़ी हैं या नहीं हैं, तो उसके रिकॉर्डिंग ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। जो स्लोजिंग होते हैं वो क्वेश्चन थे। और ये 2 क्वेश्चन आए थे ब्लड रिलेशन से। स्पोर्ट्स पे भी सारे वर्क थे। क्या क्या सवाल था? मतलब पहले क्रिकेटर कौन था और पहला फर्स्ट किसी ने फुटबॉल पे किसने किए, क्या करा था, उसका नाम भी बताइए। और मैथ के भी ज़्यादा थे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर ज़्यादा थे, लेकिन कोरोना पे कुछ नहीं था। कोरोना से जुड़ा कोई सवाल नहीं था। करंट अफेयर्स में करंट अफेयर बढ़िया है। हाँ ठीक है। और मेन चीज़ ये डायरेक्ट पूछ लिए थे कि ये चीज़ कहाँ पर है, ये चीज़ कहाँ पर है। जैसे बाबा का मैंने तो बाबा का एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, और कई चीज़ें डायरेक्ट पूछी थी सीधा। हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा था। और नहीं हाँ, एक और था यूरोपीय कुछ था, उसका मुख्यालय किधर है, यूरोपियन कुछ करके उसका अभी जो बैठक हुई थी करंट में था ये, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, इस तरह से था कुछ। स्पोर्ट्स से डायरेक्ट दे रखा था, ये 3-4 ऑप्शन दे दिए। और इसमें से अलग कौन सा है, ऑड बताना, ऑड वन। जैसे मैं आप एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे चाइना मैन है ना, और पुल, और ये, और एक अलग दे दिया गोल्फ का मान लिया मैंने, तो उनमें से आउट कौन सा है, अलग कौन सा है। एक 3 में ही है, एक अलग है, इस तरह से। कोई अवार्ड है? अवार्ड आए थे। ये पूछा साहित्य अकेडमी अवार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, ये पूछा था हेडक्वार्टर। हिस्ट्री कहाँ तक गया? हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री से आया था। जलियांवाला बाग कब हुआ? अच्छा, जलियांवाला बाग पूछा गया पूरा डेट के साथ। जैसे भावाकर सेंटर का मुख्यालय कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चन थे। हाँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। हाँ, और फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी लॉन्च की इसरो ने, मतलब ये साइंटिफिक उससे भी थे क्वेश्चन। और इस टाइम पे वो कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, ये क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन हाँ थे। एक पिता के अच्छे खाते, मतलब 3 जनरेशन तक का आ रहा था, ऐसा नहीं था सिंगल डबल हो, 3 ट्रिपल जनरेशन तक का था। 2 क्वेश्चन थे रिलेशन से, कोडिंग टू कोडिंग थी। उसमें सवाल क्या था? जैसे सीरीज भी थी 6, 8, 18, 9, 29, 59, तो आगे क्या क्वेश्चन मार्क, इस तरह से।
रीजनिंग के ये वाले ज़्यादा वो नहीं थे, टाइम बहुत था वो। साइंस से जुड़े हुए सवाल, रीजनिंग कुछ बता रहे थे, रीजनिंग से बताइए। रीजनिंग से वो होता है डायरेक्शन, हाँ हाँ, वो था क्या? अच्छा खासा था, अच्छे लेवल का। किस तरीके का क्वेश्चन था उसमें? जैसे कोई लड़की अपने पुणे से निकली और उसको राइट लेना था, उसने नहीं लिया। उसने 10 किलोमीटर आगे जाके राइट लिया, फिर 8 किलोमीटर चली, फिर लेफ़्ट लिया, फिर इस तरह से करता। तो अगर वो पहली राइट ले लेती और जैसे अभी जो आई है पहले राइट ले ली, तो कितना अंतर पड़ता डिस्टेंस में? ऐसा क्वेश्चन था, सही क्वेश्चन थे, इस तरह से थे। फिगर काउंट, फिगर थे, मिरर इमेज थी। अच्छा, एक नहीं दो, कितने कितने? तीन चार थी। 4 सवाल करीब। कोई एक सवाल यार? हाँ ऐसे था, ABCD मतलब A परसेंटेज इक्वल्स टू, इस तरह का इसका मिरर इमेज क्या बनेगी, डायरेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। पड़ोसी से मैं बता रहा हूँ आपको, रीजनिंग थोड़ी ठीक ठाक थी और मैथ थोड़ा कैलकुलेटिंग ज़्यादा, मतलब उसमें कैलकुलेशन अच्छी खासी करनी है। मैथ में थोड़े डेसिमल। कोई सवाल याद हो मैथ के? क्या सवाल थे? जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे ग्राफ दे दिया, 2001 में इतनी जनसंख्या है, 2010 में इतनी है, 2020 में इतनी, कितने परसेंट बढ़ी, इस तरह के क्वेश्चन थे ग्राफ दे के। और वो था वेन डायग्राम, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस एक भी क्वेश्चन नहीं था, टाइम एंड वर्क से तीन चार क्वेश्चन। क्या सवाल था? ए ने कोई काम 20 दिन में किया, बी ने कोई काम 30 दिन में किया। अगर ए की एफिशिएंसी, वर्क ऑफ एफिशिएंसी 20% ज़्यादा है तो और वो इतने दिन में कर रहा है, तो बी कितने दिन में करेगा? परसेंटेज दी हुई थी, इतने 10% या 8%, इतने परसेंट ब्याज दिया गया, इतना मतलब 1/2 हिस्सा इतने में खर्च किया उसने, और इतना किया, इतना व्यय उसमें किया। और मतलब और इसका मतलब लास्ट में जो भी दिया होता है उससे रिलेटेड पूछा था उसमें। हाँ, फ्रैक्शंस से थे, P/Q के रूप में, मतलब P की वैल्यू दी थी, Q की वैल्यू दी थी, उसके बाद P/Q के फॉर्म में उसे कन्वर्ट। अलजेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह कोई सवाल था? हाँ, 2 सब क्वेश्चन थे अलजेब्रा, मतलब ऐसे था x² - 2x + 1 = 1 है, तो x³ - 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। टेक्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें आप सीधे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या सवाल था? साइन cos 2 = sin थीटा, इसमें वैल्यू पुट करने पर, हाँ, cos 2 थीटा = sin थीटा, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू 30 पुट कीजिए तो इक्वल्स हो जाएंगे, sin थीटा = cos थीटा इक्वल हो जाएंगे। जिसको करना है वो अपना थोड़ा सा ये डेसिमल फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन अच्छे से करके आए। क्या परसेंटेज वगैरह? परसेंटेज के क्वेश्चन थे। उदाहरण के तौर पे जैसे ए ने मैं बताया ना अभी, ए ने कितने कोई चीज़ इस सन में इतनी जनसंख्या, इसने कितने परसेंट बढ़ी। एलसीएम वगैरह? एलसीएम का था। क्या सवाल था? एलसीएम का 2 संख्याओं का योग यानी कि एडिशन, इतना दे रखा, कोई एग्जांपल मतलब इतना दे रखा है और इसका एलसीएम ये है, तो वो 2 संख्या कौन सी हैं। परसेंटेज से एक ये भी था, कोई भी चीज़ अगर 40% बढ़ाई जाए फिर 40% घटाई जाए तो कितना आंसर आएगा, मतलब टोटल क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर, इस तरह के क्वेश्चन थे। स्क्वायर रूट थे। क्या स्क्वायर रूट में 1√2 + 1/√2 की वैल्यू ये है, तो x³ वगैरह इसकी क्या है, और x मतलब x की वैल्यू पुट करनी है, इस तरह से क्वेश्चन। ए मतलब किसी में इतने बच्चे हैं टोटल, और एक ही मतलब लड़कियों और लड़कों में, लड़कियों की एज इतनी है, संख्या नहीं बता रखी है, और लड़कों की इतनी है, और टोटल हमें बताना है कितना रेशो है इन दोनों का। अब दोनों को कैलकुलेट करना है, हमें पता कुछ नहीं होगा, कैलकुलेट करना है, 16 मतलब x लगा लगे कैलकुलेट करना, इस तरह क्वेश्चन थे। 2019 और 20 का करंट में से क्या दोनों का आया था? ये 20 का आया था। 19 का 1-2 सवाल थे एंड के, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड का एक था, 2019 का एक था, लेकिन बाकी सारे 2020 के थे। 20 के ही थे, सब कुछ 20 का ही था। तो जैसा हमने अपनी जो PDF है उसमें भी दिया हुआ है करंट अफेयर्स की, और उसको आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रखा है, उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ज़्यादातर सवाल की बात की जाए 2019 और 2020 के जो सवाल है उनका संकलन हमने अपनी इस किताब में भी किया, ई-बुक में भी किया है, तो उस डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस ई-बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके के सवाल रेलवे, RRB, NTPC में पूछे जा रहे हैं, और हमारी पूरी टीम इस RRB NTPC एग्ज़ाम के सीधे सेंटर से आपको रिव्यू देगी। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।